चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और उसके बाद इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, किस तरीके से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो रिस्ट्रिक्ट किए गए, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। और बहुत सारे कानून बदले गए, जिसमें से जो एक केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसमें चेंजेस लेकर आए, जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ वीकनेस थी, कुछ लोगों का एहसास हुआ कि सिविल राइट्स कितने ज़रूरी हैं। तो उसके बाद इमरजेंसी जो हुई थी उसके बाद कुछ चेंजेस लाए गए कि इमरजेंसी आप ऐसे नहीं लगा सकते, इस ग्राउंड पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। किस ग्राउंड पर? अगर आर्म रिबेलियन हो रहा है, लोग अगर हथियार लेकर सड़कों पे उतर आए हैं, वैसा कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इमरजेंसीज या फिर एक्सटर्नल कोई रीज़न है, वॉर या अटैक, वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ऐसे नहीं कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, रैली निकाल रहे हो और इमरजेंसी लगा दो, इसे नहीं लगा सकते हैं। ये थोड़े से चेंजेस किए गए। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन इमरजेंसी रूल बुक में थे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रूल किए गए। दिस इंस्टीट्यूशन कुड नॉट फंक्शन independently independently. There were turned into political instrument of the ruling party, and according to the Shah Commission report, the administration and the police became vulnerable to political pressure. This problem did not vanish after the emergency. तो पुलिस को इंडिपेंडेंट होके काम करना होता है, लेकिन जो पुलिस होती है वो स्टेट के अंडर में आती है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस। तो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन तो उतना इंडिपेंडेंट होके काम नहीं। अगर आप अभी भी देखोगे ना, बहुत सारे लीडर्स की गिरफ्तारी हो जाती है। अभी तो दिल्ली के सीएम हुए, उनको देखो गिरफ्तार कर लिया, बोले सीएम बीइंग ए सीएम। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऐसा करना होता है। क्या पॉलिटिक्स रही इमरजेंसी के बाद? सो द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन of the emergency was learned as soon as emergency was over and लोक सभा इलेक्शन वर अनाउंस। तो जैसे इमरजेंसी ओवर की गई, लोकसभा इलेक्शन अनाउंस किए गए। द 1977 इलेक्शन टर्न into referendum on the experience of the emergency, at least in North India, where the impact of the emergency was felt most strongly. तो नॉर्थ इंडिया तो हमेशा पॉलिटिकल एक सेंटर रहा ही है। द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑफ द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। तो इस स्लोगन से, डेमोक्रेसी बचाओ से इलेक्शन अपोजिशन ने लड़ा। द पीपल वर्डिक्ट वर डिसिसिवली against the emergency. The lesson was clear and has been reiterated in many state level election thereafter. Government there that are perceived to be anti-democratic are severely punished by the voter. ठीक है। In this sense, the experience of 1975-77 ended up strengthening foundation of democracy in India. तो इस स्लोगन से लड़ा गया कि सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि इमरजेंसी थी वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंडियन जो मतलब सिटीज़न के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था।
तो लगभग ये पौने 2 साल, यानी जून से लेकर 25 जून से लेकर मार्च 25 जून 1975 से मार्च 77 तक इमरजेंसी लगी रही। पौने 2 साल, लगभग डेढ़ पौने 2 साल पूरी रही। तो इलेक्शन इस बेस पे लड़ा गया कि डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को और मजबूत करना है, और पनिश भी मिला, पनिशमेंट मिला पब्लिक से, वोटर से, गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट को। तो इन जैन 1977, आफ्टर 18 months ऑफ इमरजेंसी, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन का फिर डिसाइड किया। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टर्स वर रिलीज फ्रॉम द जेल। फिर जो भी लीडर थे 1.5 साल से बंद थे, वो उनको रिलीज़ किया गया। इलेक्शन वर हेल्ड इन मार्च 1977। दिस लेफ्ट द अपोजिशन विद वेरी लिटल टाइम। तो बहुत छोटा सा टाइम मिला था, 2 महीने के। बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस वेरी रैपिडली। लोगों में तो गुस्सा था। द मेजर अपोजिशन पार्टी हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन द प्री इमरजेंसी पीरियड। तो पहले ही जो दूसरे अपोजिशन थे, कई सारे अपोजिशन अलग अलग जो पार्टी, सब एक साथ हो गई थी। नाउ दे कम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन बट फॉर्म न्यू पार्टी। फिर सारे जो छोटे छोटे पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी थी, वो एक होकर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी बोला जिसको। द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। फिर जेपी को ही लीडर बना दिया गया। सम लीडर ऑफ कांग्रेस हु वर अपोज टू द इमरजेंसी ऑल्सो ज्वाइन द न्यू पार्टी। जो कांग्रेस से भी निकल के बहुत सारे पार्टी लोगों ने ज्वाइन कर ली थी। दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने दूसरी भी पार्टी बनाई जगजीवन राम की लीडरशिप में, और इस पार्टी का नाम था, दिस पार्टी नेम एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। लेटर मर्ज विद द जनता पार्टी। बाद में जनता पार्टी से मर्ज हो गई। सो द जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन ऑन द रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। इट मतलब एक तरह से एक बदला लेना था इमरजेंसी का। इट्स कैंपेन वॉज फोकस ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल ऑन द। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही बताया कि किस तरीके से जो एक इमरजेंसी बड़ा एक टॉपिक या बड़ा एक मुद्दा मिल गया था अपोजिशंस को। उससे पहले तो इमरजेंसी से पहले इतना भी ये नहीं था। ठीक है, रैली हो रही थी और लोग सड़कों में उतर रहे थे, लेकिन ये तो एक चिंगारी थी पूरी तरीके से जो आग में बदल गई अगेंस्ट दी कांग्रेस पार्टी। येट द फाइनल रिजल्ट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफेटेड इन द लोकसभा। तो इंडिपेंडेंस के 28 ईयर्स के बाद, 20 क्या 30 ईयर्स है ना, 47, 57 से 47 से 57, 67, 77, ठीक है। तो 30 साल बाद कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस could win only 154 seat in the Lok Sabha. Its share the popular votes fell less than 35%. The Janata Party and its allies won 330 out of 542 seats in the Lok Sabha. Janata Party itself won 295 seats, thus enjoyed the clear majority. In North India, it was massive electoral wave against the Congress. The Congress lost in every constituency in Bihar, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, and could only one seat each in Rajasthan and MP. तो इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम, इंदिरा गांधी खुद बिहार गई, एज वॉज हर सन संजय गांधी। संजय गांधी भी अमेठी से, उसका उनके लड़के जो थे संजय गांधी लड़े थे, और रायबरेली जी दोनों हार गए। बट इफ़ यू लुक एट द मैप शोइंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, यू विल नोटिस द कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे कंट्री से तो नहीं हारी, लेकिन हाँ, नॉर्थ से तो पूरा सफाया ही हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस, सॉरी, पंजाब और एमपी। एमपी में और राजस्थान में एक ही एक सीट मिली थी। ये देखो, ये है मैप, ये जनता पार्टी है ना। येलो कलर का जो है, ब्राउन कलर का, वो कांग्रेस है। थोड़ा जम्मू तो कश्मीर साइड में है, और या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी जीती है। लेकिन नॉर्थ से सब, क्योंकि नॉर्थ ही तो मेन गढ़ है इलेक्शन। अगर आप एमपी 545 सीट में आधे ज़्यादा सीट, 300 के ऊपर सीट तो सब इधर ही पार्ट से आ जाती हैं।
तो इस तरीके से एक कंपटीशन सामने आ गया कांग्रेस का, जो अब तक के नहीं था। ठीक है ना। फिर जनता गवर्नमेंट आई तो, लेकिन जनता गवर्नमेंट जबकि इतना बड़ा जो मौका था अपोजिशन को, वो ज़्यादा नहीं उठा पाई जनता गवर्नमेंट। उसका रीज़न क्या था कि ये पार्टी कई अलग अलग पार्टी से मिलकर नई पार्टी बनी थी। सबके जो माइंडसेट थे, सबकी विचारधारा अलग अलग थी। तो वो 2 ही साल गवर्नमेंट चला पाई। सो द जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू द पावर आफ्टर द 1977 election was far from cohesive. After the election, there was stiff competition among three leaders for the post of prime minister. तो 3 लीडर में एक तो लड़ाई हुई कि कौन प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई बनेंगे कि चौधरी चरण सिंह बनेंगे, है ना, जगजीवन राम बनेंगे। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई थी। मोरारजी देसाई हु अमंग 3 लीडर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर who was the rival to इंदिरा गांधी एवर सिंस 66-67। तो बहुत पुराने राइवल थे मोरारजी देसाई। चरण सिंह लीडर ऑफ द भारतीय लोकदल एंड ए फार्मर लीडर फ्रॉम यूपी, एंड जगजीवन राम हु हैड वास्ट एक्सपीरियंस ए सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम, अब तो आपसे जयप्रकाश नारायण क्यों नहीं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण सोशल वर्कर थे। उन्होंने लड़ाई जबकि उन्हीं के ही अंडर रही मेन, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं लड़ी थी। इस तरह अन्ना हज़ारे ने देखो एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था अभी रिसेंटली 2010, 11, 12 में चला। ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं है। तो मोरारजी देसाई को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। देखो तो ओट टेकिंग बाय द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1977। इन द पिक्चर आर जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं। ये जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, मोरारजी देसाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहले तो मोरारजी देसाई थे, लेकिन अभी देखो प्राइम मिनिस्टर चेंज भी हुए हैं। द अपोजिशन टू इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर ए वाइल, है ना। यही बात मैंने बताया था ना आपको, थोड़े कुछ ही दिनों के लिए जनता पार्टी को रखा। इस क्रिटिक्स फेल दैट द जनता पार्टी लैक डायरेक्शन। जनता पार्टी ने मूवमेंट तो किया, लेकिन पॉलिटिकल देश को चलाने का एक अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लीडरशिप नहीं थी। एंड ए कॉमन प्रोग्राम, द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन पॉलिसीज फ्रॉम दोज परस्यूड बाय द कांग्रेस। तो जो कांग्रेस के टाइम था उसमें कुछ बदलाव नहीं ला पाई। द जनता पार्टी स्प्लिट हो गई, एंड द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाई मोरारजी देसाई लॉस्ट इज मेजोरिटी लेस दैन 28 months, मतलब 2 साल ही चली। अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय द चरण सिंह वॉज फॉर्म्ड। देखो अब फिर नई गवर्नमेंट बनी, चरण सिंह फॉर्म एंड स्टूडेंट सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस के सपोर्ट से। जबकि चरण सिंह मतलब है कांग्रेस के अपोजिशन में ही, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट किया बाहर से। बट द कांग्रेस पार्टी लेटर डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स सपोर्ट विद द रिजल्ट दैट द चरण सिंह गवर्नमेंट कुड रिमेन इन पावर फॉर जस्ट अबाउट 4 months। तो 4 ही महीने चरण सिंह को पावर में रखा। और ये भी एक सब एडवांस और बहुत ही टॉप लेवल की पॉलिटिक्स है ये। जानबूझ के चरण सिंह को पावर में रखा। जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से में मतलब MP कम पड़ गए, तो पावर में नहीं रही, चरण सिंह अलग हो गए। फिर चरण सिंह को बनाया गया, और कांग्रेस ने अपने MP दिए। MP उतने होने चाहिए ना, 295 टू 271 272 होने चाहिए। बट द कांग्रेस पार्टी लेटर डिसाइडेड विड्रॉ सपोर्ट हटा दिया। और फिर फ्रेश तो कोई पार्टी रही नहीं।
द फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन जनवरी 1980। फिर 1980 में जनवरी 1980 में एक नए लोकसभा इलेक्शन हुए। विच जनता पार्टी सफर्ड ए कॉम्प्रेंसिव डिफीट। तो जनता पार्टी को हार का सामना करना, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सब अलग अलग नेता से बन के बनी थी। जब सेंट्रल लीडरशिप नहीं होती है तब यही होता है। Especially in North India where it had swept the polls in 1977, Congress party led by Indira Gandhi nearly repeated its great victory. In 1971, it won 353 seats and came back to the power. तो जो फ़ायदा उठाना चाहिए था इमरजेंसी जैसे बैड रेपुटेशन के बाद, लेकिन नहीं उठा पाई जनता पार्टी। द एक्सपीरियंस ऑफ 77-79 taught another lesson in democratic politics. Governments that are seen to be unstable and quarrelsome are severely punished by the voter. Legacy देखो, but was it only case of return to Indira Gandhi between the election 77 and 1980? तो ऐसा क्या हुआ? The party system had changed dramatically since 69. The Congress party had starting shading its character and umbrella party which accommodated leader and worker of different ideological dispensation and viewpoint. The Congress now identified itself with a particular ideology, claiming to be the only socialist and pro-poor party. Thus, with the early 1970s, the Congress political success depended on attracting people on the basis of sharp social and ideological division and appeal to one लीडर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो इंदिरा गांधी का एक लीडरशिप थी उसने फिर से खींच के लेकर आ गई पब्लिक को और बताया कि वही एक सोशलिस्ट और लोगों की गरीबों की पार्टी है। ठीक है, और देश को कोई चलाने का उतना लोगों के पास ये नहीं है दूसरी पार्टी के पास। तो ये कांग्रेस ने बताया ही 2 साल जब कांग्रेस नहीं थी, क्योंकि उस तरीके से कंट्री में जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन नहीं जनता पार्टी पूरा कर पाई। With a change in the nature of the Congress party, other opposition party relied more and more on what is known in Indian politics as non-Congressism. They also realized the need to avoid division of non-Congress votes in the election. This factor played a major role in the election of 1977. In an indirect manner, of issue of welfare of the backward caste also began to dominate politics since 1977, as we saw above. The result of 77 election were at least partly due to the shift among the backward caste in North India. Following the Lok Sabha election, many states also held assembly election 1977. Again, the northern state elected non-Congress government in which the leader of backward caste played an important role. The issue of reservation of other backward classes became very controversial in Bihar, and following this, the Mandal Commission was appointed by the जनता पार्टी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस थे, जो पिछड़ा वर्ग था, उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया इलेक्शन में अपने नेता को चुनने में। तो बैकवर्ड कास्ट के साथ में रहना खासकर नदर्न स्टेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, चाहे वो किसी की पार्टी की, चाहे वो जनता पार्टी के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। वो एक डिसीज़न बना। तो इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, देखो ये स्लोगन बनाया गया दोबारा 1980 में, और सबको लपेट दिया। देखो देखिए, झाड़ू लगा के इंदिरा गांधी ने वापस सबको लपेट दिया। तो ये चीज़ इंदिरा गांधी ने की। लो भी, जो मूवी का भी ऐड आ गया, हटाओ। तो पूरे पैराग्राफ में एक डेमोक्रेसी एंड इमरजेंसी के बारे में हमने अच्छी तरीके सीखा है कि इमरजेंसी से कितना बड़ा लॉस हुआ गवर्नमेंट को। एक तो ये सीखा रूलिंग गवर्नमेंट को,
कि गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना या फिर लोगों के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, तो कितना बड़ा एक कांग्रेस को नुकसान हुआ था। लेकिन साथ में ये भी सीखा, क्या सीखा, कि सेंट्रल लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है एक पार्टी में। अगर जैसे जनता पार्टी में इतने सारे अलग अलग लीडर आए थे अलग अलग पार्टी से जोड़ के, उनके जो वो आपस ही में कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट थे आपस में ही। एक वैसा लीडर, क्योंकि चुनाव जो लड़ा था वो जेपी, मतलब जो एक इम्प्रेशन था वो जयप्रकाश नारायण का था जो कि सोशल वर्कर था। हाँ, अगर वो नेता बन जाते, अगर वो लीडर पॉलिटिकल लीडर बन जाते या प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो हो सकता है गवर्नमेंट आगे चलती। लेकिन वो नहीं बने, क्योंकि वो सोशल वर्क, एज ए सोशल वर्कर अपने आप को रखा उन्होंने। तो बाकी सब तो एक अलग लेवल पे आ गए, सेकंड लेवल पे आ गए। अब वो सेकंड लेवल पे कई नेता थे, सिर्फ एक नेता सबके अबव नहीं था, कई लीडर थे। तो वो एक नहीं मिला, वो एक करिस्मेटिक जो होना चाहिए नेता में, लीडर में, वो जैसे कि नरेंद्र मोदी एक कैरिस्मेटिक लीडर बोला जाता है। तो वो एक वन साइडेड, जैसे जो इंदिरा गांधी में बात थी, वो नहीं था। अगर वो जयप्रकाश नारायण अगर उस तरफ जाते तो ये गवर्नमेंट कई साल चलती, क्योंकि जिस लेवल पे दूसरे जो मिनिस्टर थे वो एक अलग सेकंड लेवल पे थे और सबके आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, सबको कुर्सी चाहिए थी। तो तीसरा ये पॉइंट समझ में आया, डेमोक्रेसी की पावर, कि कितनी बड़ी पावर की कांग्रेस कितनी 2500 साल से रूल कर रही थी, 300 साल से, उसको तक के पब्लिक एक बार में हरा सकती बुरी तरीके से। तो ये समझ में आया, ये लेसन सीखा। इसीलिए पब्लिक और डेमोक्रेसी का में पब्लिक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, उनके जो इश्यूज़ हैं उनका ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। और रूलिंग पार्टी को सेंट्रलाइज लीडरशिप करना बहुत ज़रूरी है, एक यूनिटी में रहकर। ठीक है, तो कोई डाउट रहेंगे तो ज़रूर पूछिए।